This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another very special session with all of you. अगर आपने कल का मेरा सेशन अटेंड नहीं किया था तो बेटा लाजमी तौर पे पहले जाकर के उसको सुनिए और फिर उसके बाद आज की बातें आपको समझ आएंगी। मैं कल का थोड़ा सा रिकैप देता हूं। कल हम लोगों ने दो फॉर्मेशंस पे बात की थी। हमारे पास दुनिया में दो चीजें होती हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं। आपके पास होते हैं टेंसेस और दूसरी चीज होती है आपके पास मॉडल्स। आप इन दोनों चीजों को पढ़ लें तो आपकी जिंदगी में आ जाएंगे कंडीशनल्स। उसके बाद कुछ नया नहीं आएगा। फिर जब ये तीनों चीजें आप पढ़ लें तो इन सब के बाद फिर आपकी जिंदगी में आता है पैसिव। फिर आखिर में, सबसे आखिर में आता है नरेशन। ये आपकी कंप्लीट लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश में आपके काम आता है वो ये तीन टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। कल हमने जो दो फॉर्मेशंस पे बात करी थी वो दो फॉर्मेशंस क्या थी, याद कीजिएगा, अपने जहन पे जोर डालिए। ये दो फॉर्मेशंस आपको याद आ रही होंगी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अगर आपके जहन पे मैं थोड़ा सा और जोर डालने के लिए कहूं तो जरा देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा सारा कुक्स। सारा कुक्स। मैं चाह रहा हूं अब कि आप इसको प्रोग्रेसिव में ले जाएंगे। वो लोग हैंड रेस कर लें जो इस वक्त मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ताकि मैं उन्हीं का नाम लूं और वही बोले तो क्लास में डिसिप्लिन रहता है। यस, नुसरत, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रोग्रेसिव में ले जाऊं। Sarah is cooking. इज कुकिंग। सनिया, मैं ये चाह रहा हूं कि ये परफेक्ट में चला जाए, तो क्या करूं? सुमेरा, क्या करूं? Yes, sir. मैं इसको परफेक्ट में लेके जाना चाह रहा था, मैं ले गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि Sarah has cooked. ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चला जाए। Sarah has been cooking. सारा हैज बीन कुकिंग। Cooking. अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये प्रेजेंट के मैंने 4 सेंटेंसेस क्रिएट कर दिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ नासिर भाई और मुदस्सिर भाई छुट्टियां ना किया करें, बातें, ये बड़े कीमती स्टेप्स हैं। अगर आप लोग छुट्टी करेंगे ना इस टाइम पर तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है ना, कल का लेक्चर लाजमी सुनिएगा। अब यहाँ पर ये कुक्स है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पास्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? सनिया, Did Sarah cook? अस्तगफिरुल्लाह, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इसको पास्ट कर दूं। सारा सारा कुक्ड। ईडी लग जाएगा। सारा इस कुकिंग का मैं चाह रहा हूँ कि पास्ट हो जाए। Sarah was cooking. सारा वॉज कुकिंग। और अगर हैज को पास्ट में लेके जाऊं तो क्या करूं? हैड। Sarah has been cooking. सारा हैड कुक्ड और सारा हैड बीन कुकिंग। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब मैं ये चाह रहा हूं, मेरी मदद कीजिएगा सबा, मैं नेगेटिव बनाना चाह रहा हूं, लेकिन कैसे बनाऊं? सारा नॉट कुक। सारा इज Sarah नॉट। does not cook. सारा, सारा डज नॉट। अब मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो रही है। सारा डज नॉट कुक, आप लोगों के साथ साथ अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। सारा डज नॉट कुक। अब मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, तो कहाँ से उठाऊं? डज सारा Does कुक। Sarah cook? डज सारा कुक। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। इसका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा होता है। तो हम सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ जाता है, इस सारा कुकिंग। Cook. इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से सारा हैज कुक्ड है, तो इसका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं आती। हम हैज को शुरू में ले आते हैं और वहां पर ऊपर नॉट लगा देते हैं।
सारा हैज नॉट कुक्ड, हैज सारा कुक्ड। इसी तरह से जब हम सारा हैज बीन, जहां ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना वहां हमें कोई परेशानी नहीं आती है। जहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता वहां हम सोचते हैं, जैसे सारा कुक्स में मैं सोच रहा था मैं क्या लगाऊं, है सारा बीन कुकिंग। अब यहां पर अगर मैं फॉर लगा दूं, फॉर एन आर, तो जुमला आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सारा हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 वीक्स। सारा 2 हफ्तों से खाने नहीं बना रही है, नाराज है वो मुझसे। सारा हैज नॉट बीन कुकिंग, सारा हैज बीन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ ईयर, 1 साल से वो खाना बना रही। अब आप किया होगा आपके 12 सेंटेंसेस। प्रेजेंट के देखे, सिंपल के 3, प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। मैंने आपसे वादा किया कि 48 घंटों में मुझे आपकी सारी फॉर्मेशंस को जहन में घोल के फैलाना है। जब अगले सेशन में मुलाकात हो आपसे तो आपको फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ना हो। मुझे 3 महीने में फॉर्मेशंस नहीं सिखानी होती हैं, मुझे बुलवाना है। और बुलवाने के लिए वो जो ट्रैक है ना, जिस ट्रैक पे ट्रेन चलेगी, वो पूरा ट्रैक पहले बिछाना होता है। भाई देखिए, मैं एक ट्रेन का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, वो तो अलग है। पाकिस्तान में तो खैर अलग ही होता है, बसें खरीद ली और ट्रैक नहीं बनाया। अब ट्रैक बना रहे हैं कराची वालों के लिए, हैं। बसें पहले खरीद के रख दी है, वो सड़ रही हैं, और ट्रैक अब बन रहा है। लेकिन देखिए, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है उसमें पहले बताओ क्या चीज होगी, सबसे पहले क्या चीज होगी। भाई पहले तो ट्रैक्स होने चाहिए ना, कि आप ट्रैक पहले बिछा दें, उसके बाद आप ट्रेन चलाएं, जरूरत के मुताबिक जितनी ट्रेन चलानी है चलाएं आप। हमें पता है कि आपको ये ट्रैक कंपलसरी ट्रैक है आपका, ये प्रेजेंट के टेंसेस। अब हम आपके पास का ट्रैक बिछाने जा रहे हैं, आइए। अब ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं हम इसको पास्ट में कर देंगे, तो देखिए क्या होगा। मैंने यहीं से, बस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ये होता है क्या, जो चीजें हम अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखते थे घंटों में, वो हम यहाँ सेकंडों में लिख देते। जब भी मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास, एक क्लास जो है वो 10 क्लासेस के बराबर हो जाती है। सारा कुक्स था तो हमने इसको पास्ट कर दिया, सारा कुक्ड। अब डज नॉट की जगह पर क्या लगा दूं मैं, सबा? Did not. डिड नॉट, डिड सारा कुक। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? Sarah Sarah was was cook. cooking. सारा वॉज नॉट कुकिंग, वॉज सारा, Was Sarah. Was Sarah वॉज cooking? सारा कुकिंग। हैज की जगह पर हैड, हैज की जगह पर Had. यहाँ Was पे भी or हैड। had Sarah cooking? हर हर जगह पर हैड आ गया। मुबारक हो, आपके कितने सेंटेंसेस तैयार हो गए। आपके पास इस वक्त 24 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब सर की एक ख्वाहिश है, देखिए आपका जहन और आपकी जबान, दिमाग और जबान का ताल्लुक जिस दिन स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं हाजिर जवाब। ही इज वेरी क्विक विटेड। तो आपको क्विक विटेड बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को इन 24 फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। दूसरा सेंटेंस, और लेकिन ये आपको लिखना है, ये आपका रिटन असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। आज की रात सोने से पहले और 7 दिन तक मुझे व्हाट्सएप करते रहना, सर मैंने आज के लिख लिया। और ये नहीं कि सातों जुमले एक ही दिन में लिख के बैठ जाओ, ना ना, जादू नहीं होगा। जादू कब होगा? जब आप रोज आना लिखेंगे सिर्फ 24 सेंटेंसेस। भले से आपको आता हो, लेकिन आपके दिमाग और जबान के ताल्लुक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश। अब मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, शी ड्राइव्स। तीसरा, दे कम लेट। चौथा, ही ड्रिंक्स पेप्सी। 5, यू डिस्टर्ब मी। 6,
we, it rains here. 7, we play cricket. अच्छा, मैंने बहुत सोच समझ के मैंने लिखा है। अगर आप देखें, मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सारे पर्सनल प्रोनाउंस मैंने यूज किए। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि आप रोजाना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोजाना आप इन को एक सेंटेंस उठाना है। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे को जब आपसे मुलाकात हो, अगर मंडे को मुलाकात नहीं हुई तो फिर हमारी मुलाकात वेंसडे को लाजमी तौर पर होगी। मैं 2 हफ्ते में 2 दिन आपको पढ़ाता हूँ, या तो मंडे और ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे और थर्सडे। अच्छा, और फिर आप मुझे मेरे नंबर पे भेजते रहा करें, 0317 029 6209, और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा तो मैं आपका नाम सेव कर लूंगा अपने नंबर, अपने पर्सनल नंबर पर। ठीक है बेटा? कोई मसला हुआ करे तो वहीं उसी नंबर पे मैसेजेस किया करें। बाकी नंबर व्हाट्सएप बिजनेस पर है, तो अवामी मैसेजेस आ रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान की अवाम भेजती है मैसेजेस। यहाँ पर मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स भेजते हैं, यहाँ कोई जनरल पब्लिक नहीं आती यहाँ पे इस नंबर पे। ठीक है बेटा? बन जाएंगे ओके सर। 24 यस सेंटेंस। सर। देखो, Yes, sir. इसके पीछे एक जादू है, एक मैजिक है। वो मैजिक जब होगा जब तुम रोज लिखोगे। जबान और दिमाग का ताल्लुक, ये बात मानते हो ना, दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड टंग। हमारा दिमाग कमजोर है जब भी जबान नहीं चलती। जिस दिन दिमाग तेज हो जाएगा, जबान ऐसी चलेगी। आपकी सोच है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कल वाली बातें थी जो हमारी, एक हिस्सा ये रह गया था आपका, क्योंकि कल काफी ओवरलोडेड हो गए थे हम। अब आज आपकी एक और फॉर्मेशन आ रही है जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की जो ये फॉर्मेशन है, ये नई फॉर्मेशन है, पहली मर्तबा आप सुन रहे हैं। आज से पहले ये फॉर्मेशन कभी आपने शायद देखी ना हो, इस्तेमाल ना की हो। मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखें, मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। शी मे कम्स हियर एवरी डे। देखिए, उसने भी अंडरलाइन लगा दिए कि भाई साहब क्या लिख रहे हैं, होश में तो है। देखिए, उसने भी अंडरलाइन कर दिया, ये गलती है। वो कह रहा है शी मे कम। कभी भी आप का मे के बाद, मॉडल के बाद एस और यस फॉर्म का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट यूज मॉडल वर्ब्स, यू कैन नॉट यूज एस और यस फॉर्म आफ्टर मॉडल वर्ब्स। अच्छा, अच्छा, अगर पास बना ले सर, शी मे केम यस्टरडे। आप कभी भी मॉडल वर्ब्स के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और बात बता दूं, मॉडल वर्ब्स जब इस्तेमाल करते हैं तो एस और यस फॉर्म और साथ में सेकंड फॉर्म का वजूद ही नहीं है मॉडल वर्ब्स के अंदर। तो फिर तो सर 3 फॉर्म्स बची, कौन कौन सी? शी में कम, पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। शी में कमिंग, शी में कमिंग। लेकिन देखें, आप फिर गलती कर रहे हैं। क्यों सर? अभी तो आपने कहा 2 फॉर्म्स नहीं आ सकती, तीसरी आ सकती है। वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं, वर्ब आईएनजी हम लगा रहे हैं। वर्ब आईएनजी तो आ सकती है, वर्ब आईएनजी आ सकती है ना भाई, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकती। फिर थर्ड फॉर्म, शी में कम। इत्तेफाक है, कोई दूसरा वर्ब लिख देता हूँ जिससे आपके जहन में आ जाएगा कि ये थर्ड फॉर्म है। शी में सीन, लेकिन सी के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लग सकती। एक और कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं, शी में ब्रोकन, ब्रेकिंग।
और ब्रेक। शी मे ब्रेक, समझ आ रही है? शी मे ब्रेकिंग नहीं हो सकता भाई, आप वर्ब आईएनजी लगा नहीं सकते, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें भाई? फिर आप लगाइए उसके बाद फॉर्मेशन। अभी आपके सामने एक और फॉर्मेशन आएगी, अब आपको इसके बाद लगाना पड़ेगा बी। शी मे बी ब्रेकिंग, शी मे बी ब्रेकिंग विंडोज। और यहां पर शी मे हैव। मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा। बी के बाद आप कुछ भी लगा लें, वर्ब आईएनजी आएगी। हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा लें, कोई टेंशन नहीं है। तो मॉडल्स अपने पास सिर्फ यही तीन फॉर्मेशन ले सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। इट मे रेन। देखिए पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इट मे बी रेनिंग। इट मे बी रेनिंग। दूसरी फॉर्मेशन, इट मे हैव रेन्ड। तीसरी फॉर्मेशन, और बस खत्म, पिक्चर खत्म, टाटा बाय बाय। इट मे हैव बीन रेनिंग। बस, मॉडल्स में और कोई फॉर्मेशन नहीं है। ये चार फॉर्मेशन है मॉडल वर्ब्स की। और टेंसेस की कितनी है? 24। 24। ओ माय गॉड। और इसका तो नेगेटिव बनाने में कोई मसला नहीं है, मॉडल के बाद नॉट लगाओ। क्वेश्चन हर मॉडल का बनता नहीं है, हर मॉडल अपना क्वेश्चन नहीं बनाता। आप बना सकते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते। मे इट रेन नहीं बन सकता। हाँ, नेगेटिव बना लें, इट मे नॉट रेन, इट मे नॉट बी रेनिंग, इट मे नॉट हैव रेन, इट मे नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। ये मॉडल्स के नखरे, मॉडल्स के होते हैं बेटा नखरे हैं। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर सिर्फ चार फॉर्मेशन है। आइए उन चार फॉर्मेशंस पे बात करते हैं। नीचे देखिएगा, मॉडल वर्ब्स होते क्या है सर? शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट, विल, शैल, वुड। दीज आर मॉडल वर्ब्स। ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं। शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट, कुड, विल, शैल। बस खत्म। मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे आप देखें, ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए। स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन। हर मॉडल, मॉडल के बदलने से सेंटेंस की मीनिंग्स बदलती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही मे स्पीक इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोलती है। ही माइट स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोलता हो। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा, यकीन है मेरा। अब आप देखें, हर मॉडल के बाद विल भी आपका मॉडल वर्ब है। आज आपको पहली मर्तबा बात समझ आ रही है, पता चल रही है। वरना विल आज से पहले आप तो ऑक्सिलरी वर्ब मानते थे इसको। आज के बाद इसको मॉडल वर्ब के नाम से जानिए। विल, माइट, कुड, मे, कैन, मस्ट, शुड। ये बात जहन से निकाल दें कि कैन का पास कुड होता है, मे का पास माइट माइट होता है। ये नरेशन में पढ़ाया था आपको स्कूल के अंदर, रट्टा लगवाया था। मे को माइट में कर दो, कैन को कुड कुड में कर दो, शैल को शुड में कर दो, विल को वुड में कर दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर मॉडल अपने अंदर एक मीनिंग रखता है, और हर मॉडल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। ये बात जहन में रखिए। मॉडल के बाद अभी आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की मीनिंग्स दे रहा है। सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं पूरी पूरी अंग्रेजी के अंदर, सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म अगर लगा दी जाए तो वो पास्ट की बात करते हैं। और वो मॉडल्स कौन से? गुड और वुड। और वो भी एक शर्त के तहत। ऐसे नहीं कि बस आपने बोल दिया ही कुड कम यस्टरडे, जी नहीं। ही वुड कम टुमारो, ही वुड कम यस्टरडे, जी नहीं। सर आपने तो कहा था वुड पास्ट की बात करता है, कंडीशन है। गोरा क्या कह रहा है, सुनिएगा गोरे की बात। वो कह रहा है कि अगर तो भाई साहब आपको पास्ट की बात करनी है तो मुझे एक पास्ट का सेंटेंस इधर चाहिए। अगर यहां पर पास्ट का सेंटेंस आप लिखेंगे तो आगे जो मॉडल है वो पास्ट की मीनिंग्स देगा। आप देखें यहां पर हर जगह पर ये आपको पास्ट का सेंटेंस नजर आ रहा है। When I was 16, I could run fast। अब ये बात समझ आ रही है कि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है।
माजी की कोई सलाहियत जो आपके पास थी और आपने उसका इस्तेमाल किया। जब मैं 16 साल की थी, मैं बहुत तेज भागा करती थी। When she was in London, वो जब वो लंदन में थी, माजी की बात हो रही है। शी वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी। वो बोल सकती थी रवानी के साथ इंग्लिश। सलाहियत की बात हो रही है और पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन इस सेंटेंस को हटा दें तो ये जुमला पास्ट की बात नहीं करेगा। सर अच्छा हटा देते हैं। शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर इसका मतलब बता दें आप। हो सकता है वो रवानी के साथ अंग्रेजी बोलती है। अगर आपने सेंटेंस हटा दिया तो मैं इसको तो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर की मीनिंग्स दे दूंगा इसको। क्योंकि कंडीशन यही है ना कि आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई कुड टॉक टू सारा। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं सारा से बात कर सकता था, और बाकायदा होती थी भाई बात, घंटों बातें हुआ करती थी। बट अब ऐसा नहीं होता। माजी की एक सलाहियत जो मेरे पास पहले थी और मैंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने सिर्फ अलग से लिख दिया सर आई कुड टॉक टू सारा, हो सकता है मेरी सारा से बात हो, मैं बात करूंगा उससे। आई माइट टॉक टू सारा, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। आई कुड टॉक टू सारा, हो सकता है मैं सारा से बात करूं। आप देख लें, अब ये पास की बात थोड़ी नहीं कर। तो याद रखो, आसान सी बात है। दो मॉडल्स ऐसे हैं जो पास की बात कर सकते हैं, और वो है वुड और कुड। वो भी शर्त ये है कि आप उसको उसमें लाजमी तौर पर उससे पहले एक पास टाइम रेफरेंस दें। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलें आगे चलते हैं। ये अब आपके पास मॉडल की चौथी फॉर्मेशन आ गई है। चौथी, टोटल चौथी मॉडल की दूसरी। और उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म, दी एंड, फिनिश। इन्हीं बातों को फिर आपको पक्का करना है। मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आप देखें मॉडल वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में कौन आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब। उसके आने की वजह क्या है? क्योंकि ये लैंग्वेज का रूल है। जब भी आप वर्ब आईएनजी लगाएंगे तो हमेशा उससे पहले कौन सी फॉर्म क्या लगाते हैं? जब भी आप वर्ब आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब आईएनजी से पहले क्या लगाते हैं? बुनियादी बात है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। नासिर भाई जबरदस्त। ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब देखें यहाँ पर खड़ा हुआ सलामी दे रहा है, बी, हैव और हैव बीन। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आता है। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है। बी नहीं तो बी का बड़ा भाई आएगा बीन। तो बीन आया तो थर्ड फॉर्म है ये, फिर थर्ड फॉर्म से पहले तो हैव आएगा, फिर तो आ गया हैव। देखें सारी बातें लॉजिकली आपको समझ आ गई। और मॉडल्स के अंदर भी आपको चार सिचुएशंस नजर आ गई हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि क्या मॉडल्स भी टेंसेस की तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, चल आइए, तवज्जो चाहिए मुझे यहाँ से आपकी, कुछ ज्यादा ज्यादा सी तवज्जो चाहिए। मैंने अभी आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो सेंटेंसेस दोबारा आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। ये अच्छा, अब देखिए जिस तरह से आपके पास मॉडल्स के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, टेंसेस के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, उसी तरह से हमारे पास मॉडल्स के अंदर भी मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। अब आपके सामने देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सारा कुक्स फूड, सिर्फ मैंने लिखा है सारा कुक्स। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको मॉडल के अंदर कन्वर्ट करूं। जब मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं एक मॉडल लगा रहा हूं। पहले एक मॉडल लगाते हैं, चेक करते हैं, में लगाते हैं, सारा में कुक। क्या मतलब? क्या मतलब? सारा में कुक। में शायद सारा कुक करे। सारा शायद खाना बनाती है। अगर मैं शुड लगा दूं क्या मतलब? सारा को खाना पकाना चाहिए।
जिम्मेदारी है भाई उसकी। अब कब तक उसका शौहर बनाएगा भाई, घर बच्चों को भी देखे और खाना भी बनाए, एक आंख का इंसाफ है भाई। सारा कैन कुक, हाँ भाई सारा कैन सारा खाना बना सकती है। बना सकती है। सारा मस्ट कुक, उसको सारा खाना बना सारा लाजमी को खाना पकाना लाजमन चाहिए। लाजमी खाना है। बनाना चाहिए। सारा विल कुक, सारा खाना सारा पकाएगी। खाना बनाएगी। सारा खाना बनाएगी। सारा, देखिए ऊपर मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, सारा कुक्स, वो टेंस है। कौन सा टेंस है? तमाम स्टूडेंट्स तो बहुत तवज्जो से, मैं जिस इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज से पहले इस फॉर्मेट में ये लेक्चर नहीं दिया। सुबह से ये तीसरी दफा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और यही अपलोड होगा, क्योंकि ये जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जो मैं जिस मैथडोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, ये मैथडोलॉजी मैं आज 20 साल में पहली मरतबा यूज कर रहा हूँ। सारा मे कुक, सारा शुड कुक, सारा कैन कुक, सारा मस्ट कुक, सारा विल कुक। अच्छा सर आपने कुड क्यों नहीं लगाया? देखो अगर मैंने कुड लगाया ना, तो फिर वो पास्ट की बात करने के लिए उसको मुझे पास्ट का एक सेंटेंस देना पड़ेगा। वोट लगाया तो भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए उस उलझन से बचने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इसको थोड़ा सा रीऑर्डर कर रहा हूं। मैंने जैसे पहले कर दिया शुड, शुड के साथ इसके जुड़वा बहन ले आते हैं मस्ट, ठीक है, इसके साथ मे, और उसके साथ माइट। माइट का मतलब होता है शायद ही, वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये अब आपका एक सीक्वेंस याद रखिएगा, और जो जो पॉसिबल सीक्वेंस बन सकती है मैंने सारी लिख दी है आपके सामने। सारा शुड कुक, इससे आपके जो ना जहन में भी रहेगा। अच्छा अब आइए नेगेटिव बनाते हैं इनका, इनका नेगेटिव बनाते हैं, देखते हैं किस किस का नेगेटिव बन सकता है। सारा शुड नॉट कुक बन सकता है भाई, सारा को खाना नहीं बनाना चाहिए। मासी थोड़ी नहीं लेकर आए, नौकर है, बनाएगी, बनाएंगे वो। सारा मस्ट नॉट कुक, क्या मतलब? सारा को हरगिज खाना नहीं बनाना चाहिए जब उसे बनाना नहीं आता है। सारा मे नॉट कुक, सारा शायद खाना ना बनाती हो। सारा माइट नॉट कुक, हाँ भाई इसका भी बन जाएगा। सारा कैन नॉट कुक, सारा खाना नहीं बना सकती है। सारा विल नॉट कुक, सारा खाना नहीं बनाएगी। यानी कि देखें, नेगेटिव जिस जिसके बन सकते थे मैंने बना दिए। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनेगा भाई? शुड, शुड सारा कुक, क्या मतलब? क्या सारा को खाना बनाना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा अब मस्ट से क्वेश्चन कभी सुना है? आज पहली मर्तबा सुनेंगे। बन सकता है मस्ट सारा को, क्या सारा को लाजमन खाना बनाना चाहिए? चलो कोई और मॉडल लगा सकते हो? ना मे लगेगा ना माइट लगेगा, हाँ कैन लग सकता, विल कैन सारा, विल सारा कुक। कैन सारा को, विल लग सकता है, विल सारा को। विल सारा कुक। आपकी नॉलेज में ये भी आ गया कि किस मॉडल का नेगेटिव बन सकता है, किस मॉडल का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलें आगे। यस। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि आप इन सबको प्रोग्रेसिव में ले जाइए। अब आप देखिएगा कुछ मॉडल्स के नखरे हैं। सारा, अब मैं साथ साथ में बता भी रहा हूं, सारा शुड बी कुकिंग, सारा मस्ट बी कुकिंग, सारा मे बी कुकिंग, सारा माइट बी कुकिंग, सारा विल बी कुकिंग, सारा कैन बी कुकिंग, जी नहीं कैन के साथ नहीं लगता, सारा विल बी कुकिंग। अच्छा अब मैं आपको ये आपके जहन में एक बात इंसर्ट कर दूं कि देखो शुड का इस्तेमाल इतना कॉमन नहीं होता, हम सारा शुड बी कुकिंग बहुत कम बोला जाता है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। जो ज्यादातर सुना जाता है वो ये है मस्ट, मे और माइट, ये कॉमन है। क्या मतलब? सारा शुड बी कुकिंग, सारा को खाना बनाते हुए होना चाहिए, बहुत कम सुना होगा ना तुम लोगों ने भी। सारा मस्ट बी कुकिंग, वो सारा लाजमन खाना बना रही होगी। सारा मे बी कुकिंग, शायद वो खाना बना रही होगी जब भी फोन नहीं उठा रही है। हाँ मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, सुबह से फोन नहीं आया उसका। शी माइट बी कुकिंग, वो शायद ही हो सकता है वो खाना बना रही हो, वैसे खाना उसको बनाना तो नहीं आता,
लेकिन हो सकता है आज उसके शौहर ने कह दिया होगा भाई बनाओ, जो जो भी आता है, जैसे भी आता है बनाओ। सारा माइट भी कुकिंग। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं, इन सबके नेगेटिव्स बनाते हैं। बनाए। यस सर। शुड का नेगेटिव आसान होता है। सारा शुड नॉट। Sara should not be cooking. सारा शुड नॉट बी कुकिंग, सारा को खाना बनाते हुए नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि शुड का प्रोग्रेसिव बहुत कम बोला जाता है, तो आपको ये अनयूजुअल सा लग रहा होगा। अब देखो, तुम कहोगे सर ये क्या हुआ, मस्ट कहता है सॉरी मैं नहीं जा सकता, मैं मस्ट नेगेटिव में नहीं जाऊंगा। तो मस्ट ने अपनी जगह को छोड़ दिया और उसकी जगह कौन आ गया? Cannot be cooking. मैं इसका रंग बदल देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मस्ट बी को जब हम इस नेगेटिव बनाया तो ये कांड बन गया नेगेटिव में जाकर। याद रहेगा कलर से, मस्ट बी कांट बी। फिर हमने कहा नेगेटिव मे नॉट, हाँ मे नॉट होता है, मे नॉट बी कुकिंग, मे नॉट बी, माइट नॉट बी होता है, बिल्कुल होता है भाई, माइट नॉट बी। विल नॉट बी, हाँ हाँ ये भी होता है भाई, विल नॉट बी। कुछ नया सीखने को मिल गया। देखो एक चीज सीखी ना तुम लोगों ने, एक चीज आ गई सामने। अच्छा, अब क्वेश्चन किसका बनाओगे? Should Sara cooking? शुड शुड सारा कुक शुड सारा बी कुकिंग। और ये भी बहुत ये भी इतना कॉमनली यूज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुड प्रोग्रेसिव में इतना कम कम इस्तेमाल होता है। और दूसरा एक और बस आप पॉसिबल क्या है, विल ना। मे और माइट का क्वेश्चन बनता नहीं है, कैन से बने उठेगा नहीं। और ये भी जो दो बनाए हैं, ये दोनों देखो मैंने येलो किए हुए थे, यानी कि ये भी बहुत कम हमारी लैंग्वेज में बोले जाते हैं। सही है, याद रहेगा। चले, सारा हैज, कहाँ चला गया भाई? अरे भाई कहाँ चले गए आप? और तो बच्चे मजा है। चल, अच्छा अब आप, हम मॉडल्स में लेकर जा रहे हैं दोबारा। अब सारा हैज कुक्ड, मैंने कहा यहां पर इसको मॉडल में चेंज करते हैं। तो अब सारा शुड हैव कुक कुक्ड, हैव सारा को खाना बनाना चाहिए था। शुड की जगह में और क्या लगा सकता हूं? सारा मस्ट हैव कुक्ड, सारा ने लाजमन खाना बनाया होगा। दूसरा ऑप्शन कैन नहीं लग सकता। सारा खाना बना सकती थी, लेकिन नहीं, पता नहीं किस बात की, क्या बोलूं मैं। सारा माइट हैव कुक्ड, बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है। सारा को खाना बनाना चाहिए था, सारा ने लाजमन खाना बनाया होगा। सारा खाना बना सकती थी, सारा ने शायद खाना बनाया हो सकता है सारा ने खाना बनाया हो, वैसे बनाती तो नहीं है, नखरे बहुत है उसके। चले, इसका नेगेटिव बनाने में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव कैसे बनेगा? सारा शुड नॉट, सारा शुड नॉट, सारा शुड नॉट हैव कुक्ड। मस्ट, अब अभी मस्ट का मैं सिखा चुका हूं। मस्ट ने अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह किसको दे दी? कांट को। कांट सारा कांट हैव कुक्ड, इसकी उर्दू मीनिंग अपने पास अलग से लिख लीजिएगा। लाजमन सारा ने खाना नहीं बनाया होगा। कुड ने भी अपनी जगह छोड़ दी, कहेगा सॉरी मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगा। कुड का इस्तेमाल हम नेगेटिव में नहीं करते, ठीक है। मे नॉट हैव कुक्ड, माइट नॉट हैव कुक्ड। मैं आपको 100% फॉर्मेशन लिख कर दे रहा हूं। शुड सारा हैव कुक्ड, शुड सारा हैव कुक्ड। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई मॉडल इस शक्ल में आ सकता है? लगाकर चेक करो, जितने मॉडल्स हैं सब लगाओ। शुड, कैन सारा हैव कुक And Sara. नहीं बेटा, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, ये फॉर्मेशन सिर्फ शुड के साथ चलती है। क्या सारा को खाना बनाना चाहिए था?
Should Sarah cook? सिर्फ शुड सारा हैव कुक्ड, इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल इस जगह पर नहीं आ सकता। ओ आई सी। अब सर कैन सारा हैज कुक्ड तो सही है ना? अस्तगफिरुल्लाह। गलत है? नहीं बेटा, है ही नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है इस सिचुएशन में, किसी भी मॉडल को आप नहीं लगा सकते। अच्छा, सारा में माइट हैव बीन कुकिंग फॉर अ ईयर। सारा शायद 1 साल से खाना बना रही है। बस ये 2 मॉडल आ सकते हैं इस सिचुएशन में, मे और माइट, और बाकी सब ने रिवर्स लगा दिए। इसका नेगेटिव बन सकता है, सारा मे नॉट हैव बीन कुकिंग, सारा माइट नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर अ ईयर। क्वेश्चन में दोनों ने रिवर्स लगा दिया, सॉरी, हमसे क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। अब आप एक जरा आइए इसका ओवरव्यू लेते हैं, हमने क्या लिखा और लिखने का मकसद क्या था। देखिए आपके पास, अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब प्रेजेंट की बातें हमने की हैं। सारा कुक सारा खाना बनाती है, सारा कुक्स। सारा को खाना बनाना चाहिए, सारा को लाजमन खाना बनाना चाहिए, शायद सारा खाना बनाती हो, सारा शायद ही खाना बनाती हो, सारा खाना बना सकती है, सारा खाना बनाएगी। आपने मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, ये सिंपल सिचुएशन की बात कर रहा है। फिर जब हमने नेगेटिव देखा तो सारा डजंट कुक, सारा खाना नहीं बनाती, सारा को खाना बनाना नहीं चाहिए, सारा को हरगिज खाना नहीं बनाना चाहिए, सारा मे नॉट कुक, सारा माइट नॉट कुक, सारा कैन नॉट कुक, सारा विल नॉट कुक। फिर आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी तो 4 मॉडल्स आपके साथ चले, शुड सारा कुक, मस्ट सारा कुक, कैन सारा कुक, विल सारा कुक। क्या सारा को खाना बनाना चाहिए, क्या सारा को लाजमन खाना बनाना चाहिए, क्या सारा खाना बना सकती है, क्या सारा खाना बनाएगी। सारा खाना बना रही है, बनाने दो। सारा को खाना बनाते हुए होना चाहिए, सारा लाजमन खाना बना रही होगी, सारा मे बी कुकिंग, सारा शायद खाना बना रही हो, माइट बी कुकिंग, विल बी कुकिंग। समझ आ रही है ना बेटा बात। फिर नेगेटिव आए, सारा इज नॉट कुकिंग, सारा खाना नहीं बना रही है, सारा शुड नॉट बी कुकिंग, सारा कैन नॉट बी कुकिंग, सारा हरगिज खाना नहीं बना रही होगी, मुझे पता है उसकी आदत। सारा मे नॉट बी कुकिंग, सारा माइट नॉट बी कुकिंग, सारा विल नॉट बी कुकिंग। इज सारा कुकिंग, शुड सारा, विल सारा बी कुकिंग। क्या सारा को खाना बनाते हुए होना चाहिए, क्या सारा खाना बना रही होगी। सारा हैज कुक्ड, सारा शुड, सारा मस्ट, सारा कुड, सारा मे, सारा माइट हैव कुक्ड। सारा ने को खाना बनाना चाहिए था, सारा ने लाजमन खाना बनाया होगा, सारा खाना बना सकती थी लेकिन बनाया नहीं, सारा मे हैव कुक्ड, शायद उसने खाना बनाया हो, सारा माइट हैव कुक्ड, हो सकता है बनाया हो। और जब नेगेटिव में गए तो शुड नॉट, shouldn't have cooked, can't have cooked, may not have cooked, might not have cooked। है सारा कुक, सिर्फ एक मॉडल ने क्वेश्चन बनाने के लिए हामी भरी और वो था शुड सारा हैव कुक्ड। मैंने आपको इसको टेंसेस से कंपेयर करके दिखाया ताकि आपका जहन थोड़ा सा क्लियर हो कि हमारी पॉसिबल फॉर्मेशंस क्या हैं मॉडल्स के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अपने पास और इसको ओवर एंड नाइट इसको बैठ के रीड कीजिएगा। यही वो सारी 100% फॉर्मेशन हैं जो आपकी स्पोकन में इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, आइए एक स्क्रीनशॉट आपको और लेना होगा। ये देखिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं। अली टीचर्स इंग्लिश, मुझे इसकी मीनिंग्स बताइए। फौजिया, अली टीचर्स इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ाता है। अली इंग्लिश पढ़ाता है। अगर मैं इसमें इसको मॉडल में ले जाऊं, मैं एक मॉडल सिर्फ लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं सारी फॉर्मेशंस इस्तेमाल करूंगा। अली मे टीच इंग्लिश, अब इसकी क्या मीनिंग्स है। अली शायद इंग्लिश पढ़ा, शायद अली इंग्लिश पढ़ाता है। जो आपको टेंसेस की उर्दू आपके जहन में, बस उसमें शायद भाई को लगा दीजिए। अली टॉट इंग्लिश, क्या मतलब। अली इंग्लिश पढ़ाता था।
अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी, अली ने इंग्लिश पढ़ाई, अली टॉट इंग्लिश। अली मे हैव टॉट इंग्लिश, क्या मतलब? शायद अली शायद इंग्लिश पढ़ाता था। शायद अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। थी। अली अली इज टीचिंग इंग्लिश, क्या मतलब? अली इंग्लिश अली पढ़ा इंग्लिश रहा। पढ़ाई अली था। इंग्लिश पढ़ा रहा है। और अगर मैं इसकी जगह मे लगा दूं, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश। शायद अली इंग्लिश शायद अली पढ़ाए। इंग्लिश पढ़ा रहा है। जब आप अली इज टीचिंग इंग्लिश की उर्दू जो है उसमें सिर्फ शायद लगाने, उर्दू चेंज मत करें। अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली मे ओके। बी टीचिंग इंग्लिश। अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था, इसमें सिर्फ मे लगा दीजिए। अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था। अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ाएगा, अली विल टीच इंग्लिश। अली शायद इंग्लिश पढ़ाएगा, अब क्या बनेगा? अली मे टीचिंग इंग्लिश, मे टीच इंग्लिश। फॉर्मेशन तो वही है। अब ये जरा फॉर्मेशन इधर चेक करें। ये फॉर्मेशन प्रेजेंट की बात भी करती है और यही फॉर्मेशन फ्यूचर की बात भी करती है। करती है या नहीं करती है? अब आप देखें, अली अली विल बी टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश। अब ये तो नहीं होगा ना दो दो मॉडल एक साथ आ जाए, अली विल मे, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, अब आप इस फॉर्मेशन को देखिए और आप इस फॉर्मेशन को देखिए, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करती है। अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब आप इस फॉर्मेशन को चेक कीजिए। अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, फॉर्मेशन तो वही है, आगे सिर्फ क्या ऐड हो गया चेक करें। अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। आप इसको भी चेक करें। सर ये तो तीनों फॉर्मेशन सेम हो गई, हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? मॉडल ने आपको एक कंडीशन दी है, मेरे से पहले एक सेंटेंस लगाना, इससे पहले एक सेंटेंस जब आएगा तो पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है। फॉर्मेशन के पास तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, चार ही तो फॉर्मेशन दी है गोरे ने हमें। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, ये चेक करें, अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी। अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका है, अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका था। तीनों फॉर्मेशन देखो सेम है, बिल्कुल डिट्टो। चेक करो, तीनों फॉर्मेशन सेम आ गई। अब जहन में ये सवाल उठ रहा है ना, हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? स्क्रीनशॉट ले लो, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए, यहां पर देखिए, ही मे हैव गॉन, सेम, he may have gone, same same, he may have gone, सेम सेम। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है, बताओ कैसे पता चलेगा? जो इनसे पहले वाला सेंटेंस है उसको देखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट बना है। बस ये मॉडल्स की क्वालिटी है। ही इज नॉट हेयर, ये प्रेजेंट है, ही वॉज नॉट देयर, ये पास्ट है, इफ यू कम टुमारो एट 7, ये फ्यूचर है। he may have been learning, may have been learning, may have been learning, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या He पास्ट? is good at English. पहले वाला ये सेंटेंस। प्रेजेंट है, was लगा है तो ये पास्ट है। बस ये मॉडल्स की क्वालिटी है कि मॉडल अपने से पहले टेंसेस लेते हैं और वो टेंस आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। मैं मॉडल्स की फॉर्मेशन को समराइज कर रहा हूं। हमने मॉडल्स के अंदर चार फॉर्मेशंस को पढ़ा है, शी, शुड,
मे से उठाते हैं, शी मे राइट। बताइए इसका प्रोग्रेसिव क्या होगा? She may be writing. बस, शी मे बी राइटिंग, शी मे बी राइटिंग। इसका पास्ट क्या होगा? शी मे बी राइटिंग का पास्ट? She may She have शी मे हैव बीन राइटिंग। शी मे राइट का पास्ट क्या होगा? शी मे हैव रिटन। क्या कोई पांचवी फॉर्मेशन आपके जहन में आ रही है? शी मे राइट्स, शी मे रोट, कोई पांचवी फॉर्मेशन दिमाग में है? No. बस ये चार फॉर्मेशन हैं। आपको इन चार फॉर्मेशंस को जहन में बिठाना है। मैंने फिर भी काफी मेहनत करी कि आपको ये भी बता दूं कि किसका नेगेटिव बन सकता है, किसका क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो बात अभी समझ आ जाए तो आइडियल है, वरना जब आप मॉडल वर्ब्स को बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप इन बातों को पढ़ते हुए जाएंगे कि इस मॉडल का नेगेटिव बनता है, इसका नेगेटिव नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन अगर ये डे 1 डे 2 में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गॉट इट? चले आगे। चलिए, एक फर्रा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपके काम आने वाला है। आज एक एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको एक फर्रे की जरूरत पड़ेगी, और वो फर्रे का नाम है ये। गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए और आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अच्छा, अब जब हम माशाल्लाह हम लोगों ने फॉर्मेशंस को पढ़ लिया, अब मैं आपका इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने लिखा इट शुड ब्रैकेट में रेन। सही है? ऐसी एक्सरसाइज आने वाली है कल आएगी आपके पास। इट शुड रेन, और आगे लिखा हुआ है यस्टरडे। यहां लिख देता हूं एवरी मंथ। अब आप बताएं ब्रैकेट में क्या तब्दीली करेंगे? आपने एवरी मंथ को देखा तो आपके जहन में क्या आया, प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट। प्रेजेंट। यस्टरडे को देखा तो आपके जहन में क्या आया, प्रेजेंट या पास्ट? अच्छा, अगर मैं कहूं इट में ब्रैकेट में रेन और आगे लिख दिया एट द मोमेंट, तो अब आपके जहन में क्या आया? present. प्रेजेंट। अच्छा, सिंपल आया या सिंपल आया या प्रोग्रेसिव आया? Simple. प्रोग्रेसिव। बस यही याद, These ये याद करवा। प्रोग्रेसिव। आइए याद करें, मेरे साथ साथ याद करें। ये जब वर्ड्स आएंगे देखें, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, तो ये सिंपल प्रेजेंट की निशानी है। याद करनी है, याद करनी है, समझने वाली कोई बात नहीं है। नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, एट द मोमेंट, जब आपकी जिंदगी में आएगा तो ये क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की निशानी है। अब आपको पता है ना सिंपल प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, ये आपको पता है? ये हम लोग फॉर्मेशन याद कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपके पास रिसेंटली आ जाए, जस्ट आ जाए, येट आ जाए, सो फार आ जाए, बिफोर आ जाए, तो ये किसकी निशानी है? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सिंस और फॉर दिख जाए तो कौन से टेंस की निशानी है? present, past, perfect, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाएं, यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 days ago, 3 years back, तो ये किसकी निशानी होती है? पास्ट past, सिंपल simple, और पास्ट Past. प्रोग्रेसिव। इसका progressive. स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये काम आने वाले हैं। देखिए, मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इट शुड रेन, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस और लिख रहा हूँ, इसी के सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा। मैंने यहां से हटा दिया शुड, तो ये बन गया टेंस, बन गया टेंस। यहां से मैंने हटा दिया शुड, एक और टेंस बन गया, यहां से हटा दिया मे, बन गया टेंस। बना के नहीं बना? Yes. Yes. अच्छा, अब बताओ जो पहला वाला ब्रैकेट है यहां पर, उसमें क्या तब्दीली आएगी?
एस एस लगेगा, वेरी गुड। अब लिखा हुआ है इट रेन यस्टरडे, तो अब क्या तब्दीली आएगी? ईडी ED लोगे. इट रेन, ईडी। अच्छा, अब लिखा हुआ है इट रेन एट द मोमेंट, ऊपर देखो फर्रे में, इट रेन क्या होगा? इज रेनिंग IN. इट इज रेनिंग एट द, Is raining? इट इज रेनिंग एट द मोमेंट। अगर यही सेंटेंस मैं दोबारा लिखता हूं, आप देखिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया इट ब्रैकेट में रेन, और मैं लिख दूं सिंस यस्टरडे, तो अब मेरा It जवाब has इट हैज क्या? Was raining. been raining since yesterday. It has been raining since Was. yesterday. Yes. It has been raining since yesterday. कल से बारिश हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिख दूं yesterday की जगह पर tomorrow, It will rain tomorrow. क्या Will आप, rain. मैं जो समझाना चाह रहा हूं मेरी बात समझ आ रही है? कि एडवर्ब लगाने से हम एडवर्ब, मैं एडवर्ब चेंज कर रहा हूं, एवरी मंथ, यस्टरडे, एट द मोमेंट, तो मैं अपने ब्रैकेट्स के आंसर्स भी बदलता जा रहा हूं। आओ मॉडल, उधर देखो मॉडल वर्ब्स को। जब मॉडल वर्ब्स के ऊपर की बात करते हैं हम सर, तो यहां पर अब बताओ इट शुड रेन, क्या तब्दीली आएगी? एस लगा दूं? No, sir. लगा दूं? थोड़ी गुंजाइश है? No, sir. नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? It No, should sir. rain. I will. No. नहीं सर, ऐसी रेन आएगा तो अच्छा, इसका क्या करूं? Have लगाना. It should have. इट Had. रेंज। अच्छा, इसका क्या करूं? Be. Maybe. Raining. ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सेंटेंस अगर आप मुझे लिखने की इजाजत दें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो एट द मोमेंट की जगह पर हम लगा देते हैं सिंस, तो फिर क्या होगा? इट मे बी रेनिंग, और यहां मैंने लिख दिया सिंस मॉर्निंग, तो अब मेरा जवाब क्या हो जाएगा? It may be. Have. क्या हमने मॉडल के अंदर 4 फॉर्मेशंस को पढ़ा है, और चारों की चारों फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी हैं? बताइए, क्या हमने मॉडल्स की 4 फॉर्मेशंस को पढ़ा और चारों फॉर्मेशंस आपके सामने आ गई हैं? Yes. अच्छा, अब यहां पर मैंने कहा इट रेन हियर रिसेंटली, तो देखो जरा चेक करो रिसेंटली कौन से टेंस में आता है, चेक करो, चेक। Present perfect में Progressive. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो अब मैं इसका जवाब क्या लिख दूंगा? इट हैज रेन rain. हियर It रिसेंटली, has rained. हाल ही में बारिश हुई है। अगर मैं ये कहूं इट रेन हियर when you called me, when you called me, अब बताओ यहां पर क्या होगा? कौन सा टेंस लगेगा? यहाँ बारिश हो रही थी जब तुमने फोन किया। It was raining. It was raining. It was raining here when you called. कितने टेंस आ गए आपके सामने? 6 टेंसेस आ गए। ये देखिए, अगला भी एक और ले आते हैं। यहां बारिश हो चुकी थी जब मैं उठा, अब क्या लिखेंगे? इट It had been raining. इट हैड रेन्ड हियर, हो चुकी थी बारिश, हो चुकी थी बारिश, ठीक है ना? इट हैड रेन्ड हियर व्हेन आई गॉट अप। और अगर मैं इसका पास्ट लिखे, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, क्यों भाई? इट हैड बीन
रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, तो भाई वो कैसे आता? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आ गई सारी फॉर्मेशन आपके सामने। अगर ऐसी एक एक्सरसाइज बनाकर दे दूं जिसमें ये एडवर्ब्स का इस्तेमाल करूंगा, तो आप लोग क्या उसका मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स दे देंगे? ये फर्रा आपके साथ रहना चाहिए। फर्रा फर्रा देखते रहना और फर्रे से को देखकर एक्सरसाइज सॉल्व करना। मैं इसका सामने कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। कल आएगी आपके पास एक्सरसाइज, आराम से कीजिएगा, जल्दी नहीं होगी। उसको समझ के सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मेशंस पे काम करना है, मैं ऐसे फॉर्मेशंस बनाकर दूंगा कि आपको उसको सॉल्व करना है, और फिर टेस्ट भी जो बनाऊंगा डिजाइन करूंगा ऐसे ही डिजाइन करूंगा। थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, गॉट इट? अभी भी स्क्रीनशॉट सही नहीं आ रहा। चले, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। इसी फॉर्मेट में मैं दूंगा टेस्ट, और ये है आपकी सारी फॉर्मेशंस जो आज और कल के सेशन में आपने स्टडी की। अगर आप टेस्ट में कामयाब होना चाहते हैं, ये एडवर्ब्स आपके साथ रहने चाहिए। एडवर्ब्स आपके साथ रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज क्रिएट करूंगा, हो सकता है आज रात को सेंड कर दूं। ठीक है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इसी के ऊपर मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास विद अनदर लेक्चर।